से दिया है कि उसी को पार करना है। क्या लक्ष्य है आपका? समाज कल्याण, देश सेवा। देखिए, मैं अति कट्टर हिंदूवादी हूँ। अगर बात हिंदूवाद की है, यदि मेरे धर्म पे उंगली उठेगी ना तो मैं वो उंगली काटने की क्षमता रखता हूँ। कर्म वो है जो हम धर्म में रह करके करें, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें उपदेश दिया है। हम सब जातिवाद को छोड़ करके एक होकर अपने सनातन धर्म के लिए कार्य करें। राम राम जी सारे ने। मैं रणबीर धनखड़ जो हैं भाई बरवाड़ा के अंदर, और अपने साथ में हैं रुद्रनाथ जी। SD भारद्वाज से रुद्रनाथ बनने तक की कहानी, एक युवक का संघर्ष, किस तरह से एक ICL खेलने वाला क्रिकेटर जिसने इंजुमाम हक, ब्रायन लारा और भारत के धुरंधर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को ICL, जो भी जिन भाइयों ने बेरा होगा, जिसको रद्द कर दिया गया था, कपिल देव ने बनाई थी, खेले थे, इन खिलाड़ियों को इन भाई ने आउट किया था। किस तरह से इन्होंने क्रिकेट को छोड़ा राजनीतिकरण के कारण। उसके बाद कुछ दिन सेना में सेवाएं दी। फिर एक ब्राह्मण समाज का आज से 7 साल पहले यंग चेहरा, जिसने ब्राह्मण समाज के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, योगदान दिया, SD भारद्वाज से कैसे रुद्रनाथ आज बन गए। राम राम। सभी हरियाणा वासियों को और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को ओम नमो नारायण, जय श्री राम। एक चीज मैंने पूछना था कि नाथ संप्रदाय के अंदर तो आदेश बोलते हैं, आप नमो नारायण का उपयोग क्यों किया? देखिए, नमो नारायण का उपयोग हरिहर, पहली बात तो ये एक भ्रांति है। हरिहर एक दूसरे से अलग नहीं है। आप शिव को ध्याओगे आपको हरि मिल जाएंगे, और आप हरि को ध्याओगे तो आपको शिव मिल जाएंगे। एक वो मोखरा वाली साध्वी देखी थी मैंने, वो तो कोई भी अगर यूट्यूबर मेरा जैसा जाता था, आदेश, और कोई भी और जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, मैंने उन भाइयों को देखा, वो भी यही बोलते हैं कि आदेश, और आपने आदेश के बजाय। देखिए, मैं आदेश किसको बोलूँगा? या तो मेरे पंथ के हों या मेरे गुरु हों, ठीक है। आदेश मैं उनको करूँगा, या मेरी शक्तियाँ जिनको मैं मानता हूँ, आदेश मैं उनको लगाऊंगा। जो मेरे देशवासी हैं उनके लिए मैं जय श्री राम का नारा दूंगा, ओम नमो नारायण बोलूँगा, जय माता की बोलूँगा। मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यू देखे हैं, और मैंने आपके पास आने से पहले आपकी हिस्ट्री को मैंने खंगालने की कोशिश की थी। एक किस तरह से ICL का क्रिकेटर क्रिकेट को छोड़ करके सन्यासी बन गया। देखिए, सब विधिवत होता है। भगवान ईश्वर महादेव पहले से ही हमारा जो है भाग्य लिख देते हैं, किंतु कर्म हमारे हाथ में होता है। और कुछ परिस्थितियां होती हैं जो हमें मजबूरियों में ढलना पड़ता है। मजबूरियां जो हैं हमें उनमें खींच लाती हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि मेरे को ये सब छोड़ करके, देखो वो भी देश सेवा थी। शायद आपका अंडर-19 में सिलेक्शन हो गया था BCCI के द्वारा। देखिए, वो एक दुखद कहानी है, तो मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं अपनी साधना के बारे में या जो भी मैं आज हूँ। क्या ये सत्य है कि आपका अंडर-19 में सिलेक्शन हुआ था? देखिए, सब सत्य है, आपके सामने तथ्य हैं, आप देख सकते हैं, आपने सभी कुछ देखा है। और अब उन चीज़ों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता जो चुभन हो दिल में। एक ब्राह्मण समाज का एक उबलता हुआ चेहरा, जिसको अति जाति, एक जातिवादी होता है, एक बंदा होता है अति जातिवादी, जिसके अंदर के जातिवाद के कीटाणु फूट फूट के भरे होते हैं। उसको सिर्फ एक अपनी जाति नजर आती है, उसको समाज नजर नहीं आता है। वो सिर्फ एक अपनी जाति के बारे में बोलता है। एक उबलता हुआ युवा चेहरा आज भगवान बाने के अंदर बैठा हुआ है। खैर ये भी हिंदू धर्म का प्रतीक है, लेकिन आपने ये जातिवादी जो था ब्राह्मण समाज का, आपको शायद प्रदेशाध्यक्ष भी बना रखा था, आपने वो छोड़ करके आप ये समाज हित में आपने बाना डाल दिया। देखिए, 2015 में मेरे को राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, और मैंने अपने ब्राह्मण समाज की सेवा की। पहला आशीर्वाद मेरे को अपने ब्राह्मण समाज से ही मिला है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ क्या कहूँ मैं, राजनीति
को मैं जो है पूरी तरह से शुद्ध नहीं मानता। और जो अति जातिवादी है उनको? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी 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 विचारधारा है, किंतु जब बात राष्ट्र की आए, जब धर्म की आए, हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। और ये सीख हमें इजराइल से ये मिली है। धर्मवाद की और राष्ट्रवाद में क्या राजनीति में जाने का इरादा है? नहीं 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 नहीं, राजनीति मैं पहले ही कई बार इंटरव्यू हुए हैं तो मैं मना कर चुका हूँ, मेरा राजनीति में जाने का कोई भी जो है मन नहीं है, किंतु मैं अपने राष्ट्र के लिए कार्य करता रहूँगा, चाहे मेरे को झुकाने की कोशिश की जाए, चाहे मेरे को नहीं, दबाने की राजनीति आप मना करें। राजनीति की शुरुआत तो मैंने सुना आपने वाल्मीकि समाज की कोई पार्टी थी, उससे शुरुआत की थी। भारतीय सर्वोदय पार्टी में मैं जो है महासचिव के पद पे था, तो वो शुरुआत की बातें हैं, किंतु मैं अब तो आदमी शुरुआत होता है, बीच में विमुख हो जाता है, फिर आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा राजनीति चीज ही ऐसी है? तो जो गुरु ने लक्ष्य दिया है कि उसी को पार करना है बस। क्या लक्ष्य है आपका? समाज कल्याण, देश सेवा, राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद। जो आजकल जो हिंदूवाद फैला हुआ है, कट्टर हिंदूवाद जिसको बोलते हैं, एक हिंदूवादी होना एक अच्छी बात है, लेकिन कट्टर हिंदूवादी होना आपने ये बाना डाल रखा, आप कितना इसको सही है गलत मानते हो? कट्टर हिंदूवादी बोला मैंने आपको। देखिए, मैं अति कट्टर हिंदूवादी हूँ। अगर बात हिंदूवाद की है तो मैं अति कट्टर हिंदूवादी हूँ। क्या अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने धर्म का सम्मान के लिए पहले जाति के लिए लड़ना वो ठीक नहीं है क्या? जब बात अब हम किसी जाति से बिलोंग किए हैं तभी तो हम उस धर्म में आए हैं। अभी आप बोल रहे हो कि मैं तो भाई समाज के लिए काम कर रहा हूँ, जातिवादी शब्द मैंने छोड़ दिया, अभी मैं हिंदूवादी शब्द बात करने लगे। देखिए, सबका अपना अपना धर्म है, सबकी अपनी अपनी जाति है, सबको अपने अपने धर्म पे, अपने अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए, सबको अधिकार है। किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की जाति या धर्म पे छींटाकशी करें। यदि मेरे धर्म पे उंगली उठेगी ना तो मैं वो उंगली काटने की क्षमता रखता हूँ। अपने धर्म की, मेरे धर्म हिंदू धर्म की यदि बात आती है तो मैं अति कट्टर हिंदूवादी हूँ। काफ़ी लोग इसी तरह ऐसे कट्टर हिंदूवाद की बात कर करके और भगवा बाणा पहन करके और राजनीति के अंदर उतर गई। क्या ये एक रास्ता है जाने का राजनीति में जाने का? अति होना। उदाहरण बहुत हैं ऐसे भगवा बाणों जिन्होंने कट्टर हिंदूवाद की बात की और राजनीति के अंदर आज उच्च पदों के ऊपर है। कहने में मेरे पास इस समय दो नाम, दो तो यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, अरे एक हैं नहीं उत्तर प्रदेश के आप हैं जो अपने उत्तर प्रदेश की तो मैं बात करूंगा। हमारे हरियाणा में जो अनिल विज जी हैं, मैं उनका भी बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। उनके अंदर मेरे को जो है राष्ट्रवाद दिखता है, लोक सेवा दिखती है, उनका धरातल पे धरती पे काम दिखता है। वो कोई हवाई बातें नहीं करते। तो जो पार्टी या कोई संगठन मेरे देश के लिए काम करेगा, मेरे देश धर्म के लिए काम करेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा और करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, जैसे अब जातिवाद की बात में हो रही थी, सोशल मीडिया पर जातिवाद बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, उसको आप कितना गलत मानते हैं? आप भी तो कट्टर ब्राह्मण रहे हैं, आप ये जो जातिवाद फैलाया जा रहा है अलग अलग जातियों में लेकर अपने अपनी जाति के पक्ष में लोग कट्टरवादी पोस्टें करते हैं, दूसरे की जाति को नीचा दिखा रहे हैं, आप उसको अपने हिंदुत्व के अंदर कहाँ देखते हैं? देखिए, जातिवाद हर धर्म में है, हर धर्म में है, किंतु हमारा हिंदू धर्म में ज़्यादा है। हिंदू धर्म का जो है, सिख धर्म में नहीं है, मुस्लिम धर्म में इतना नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर बहुत जातिवादी। मैं सभी धर्मों की बात करता हूँ, किंतु हमारा दिखाया जाता है, उनके दिखाने का कलेजा नहीं है, उनके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है। हम में से निकले हैं सब, हम सब हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं। हमें राष्ट्रवाद में एक होकर के और राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहिए। हम सब सनातन धर्म से निकले हुए हैं। आपने सनातन के बारे में अभी शब्द का इस्तेमाल किया, इसका आप शॉर्ट में इसका डेफिनेशन बताएंगे? सनातन पे बहुत रोड़ा मचा हुआ है। सनातन धर्म जो है ये खाली धर्म नहीं है, हम सनातन में जीते हैं और सनातन में ही मरते हैं। आपने शॉर्ट में पूछा, मैंने शॉर्ट में उत्तर दिया। हर व्यक्ति सनातन में पैदा होता है और सनातन में ही मरता है।
चलो सर, ये तो होगी राजनीति की बातें, आपके कैरियर की बातें। अभी आपका मुख्य उद्देश्य और आप पंथ के बारे में, आप कहाँ पे गद्दीशीन हैं और क्या क्या आपने, क्यों आप इस संप्रदाय के अंदर आए, वो चीज़ें थोड़ी विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, मैं क्यों आया इसके पीछे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। और मेरे परिवार से भी जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। और पीढ़ी दर पीढ़ी तो मैं नहीं मानूंगा, आपकी माता जी दूसरे पंथ को मानते हैं और दूसरे को मानते फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी हो गया ना, पीढ़ी दर पीढ़ी तो चलता है। अब मेरी माता जी भगवान विष्णु को मानती है, मेरी आस्था भगवान शिव में है, क्या हम अलग अलग हो गए? हमारी आस्था तो नहीं, आप नाथ संप्रदाय से हैं ना, ये बोला मैंने। नहीं, देखो, नाथ संप्रदाय गुरु गोरखनाथ से संबंधित है। नाथ संप्रदाय केवल गुरु गोरखनाथ जी से नहीं है। नाथ संप्रदाय तो सदा से रहा है। पहले नाथ हैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, उसके बाद सब नाथ हुए हैं। उसके बाद सब कुछ पहले जो है तपस्वी, पहले योगी, सबसे बड़ा परिवार भगवान शिव का है। भगवान शिव ने वो लीलाएं रच के हमें दिखाया है कि किस किस रूप में हमें आगे जाके समाज कल्याण करना है। माँ भगवती ने हमें बताया है। माँ भगवती से बड़ी कोई भैरवी नहीं और भगवान शिव से बड़ा कोई भैरव नहीं। एक तीखा सा सवाल, आपकी माता जी हैं, वो भगवान विष्णु की पूजा करती हैं, आप शिव की पूजा करते हैं, आपके फिर ब्रह्मा की पूजा कौन करता है आपके परिवार में? देखिए, हम तो तीन तो देवता वहीं में अगर माना जाए तो सवाल तीखा जरूर है। नहीं 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 नहीं, देखो, सनातन धर्म में जिन भी देवी देवताओं की पूजा होती है, हम सभी की पूजा करते हैं, सभी को मानते हैं, सबको हम हृदय में लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एकमात्र ब्रह्मा विष्णु महेश को ही हम मानते हैं या केवल हम उन्हीं का करते हैं। हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं, हम माँ शक्ति को भी मानते हैं। सनातन धर्म में जिनकी पूजा होती है, सनातन धर्म में जिनकी भी आस्था जहाँ जहाँ जुड़ी हुई है, हम उन सबका सम्मान करते हैं। एक तीखा सवाल, शिव कुल या विष्णु कुल, आप इनको अलग अलग करके मत देखिए। अगर आप शिव के पीछे जाओगे तो भगवान विष्णु मिल जाएंगे, विष्णु के पीछे जाओगे तो आपको शिव मिल जाएंगे। आप माँ शक्ति की पूजा करो तो आपको भगवान शिव मिल जाएंगे। आप भगवान शिव की पूजा करो, माँ शक्ति अपने आप मिल जाएगी। एक तीखा सवाल और जी, एक पुरानी कहावत है हरियाणा के अंदर, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। आपके लाखों अनुयायी हैं, क्या इस बरवाड़ा एरिया में भी आपके अनुयायी हैं? सत्य है। देखिए, लाखों हजारों करोड़ों अनुयायी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है। फर्क कहाँ पड़ता है, मैं बताता हूँ आपको। फर्क यहाँ पड़ता है कि अपने सनातन धर्म के लिए हम कर्म कितना कर पा रहे हैं। कर्म क्या है? कर्म वो है जो हम धर्म में रह करके करें, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें उपदेश दिया है। कर्म वो है जो हमारे धर्म में रह करके किया जाए। तो क्या होता है, कई बार कहते हैं दिए नीचे अंधेरा। हम जैसे बड़े बड़े जो हमारे विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े हमारे जो धर्म के तो उनके साथ भी यही हुआ है। वो जहाँ उनका जन्म स्थान है, उनको वो प्रसिद्धि वहाँ नहीं मिलती, किंतु बाहर के स्थानों पे उनकी प्रसिद्धि अलग से होती है। इसके पीछे के कारण बताता हूँ मैं। हम उदाहरण के तौर पे हम दो हैं, आप और मैं रोजाना मिलते हैं, तो हमारे लिए मुलाकात एक आम हो गई। धनखड़ एक उभरता हुआ और उभरा हुआ बहुत बड़ा चेहरा है, किंतु हम तो छोटा सा हूँ। नहीं, देखिए, हम आपके बारे आप में जैसे प्यार आएगा तो नहीं, पूरे हरियाणा में जो है आपका मान सम्मान मिलता, हम देखते हैं, और आप इस योग्य हैं। तो यदि हम रोजाना मुलाकात करते हैं तो हम एक दूसरे, लेकिन आपकी तरह मेरे लाखों अनुयायी नहीं है, मेरे दो चार जानने वाले हैं। नहीं, आप नहीं, एक नहीं, महान विभूति हैं, ये सत्य है। आपके लाखों अनुयायी भी हैं, आपके समर्थक भी हैं, आपके सपोर्टर भी हैं। तो क्या होता है, एक तो होता है रोजाना मुलाकात करना, और एक होता है कभी कभी मुलाकात करना। तो जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं उनका थोड़ा दिल में ज्यादा जो है प्रेम बस जाता है, और जिनसे हम रोजाना मिलते हैं उनके लिए थोड़े से आम हो जाते हैं। तो आखिरी प्रश्न, आपका लक्ष्य क्या है और आपके पास उपलब्धियां क्या क्या हैं? देखिए, उपलब्धियां तो माँ भगवती, भगवान शिव की कृपा से शायद ही कोई उपलब्धियां मतलब जो नाथ संप्रदाय है उसके अंदर जो उपलब्धियां महामंडेश्वर पता नहीं क्या क्या मिलती हैं, मेरे को तो मालूम नहीं, वो क्या क्या आपके पास में उपलब्धियां हैं और आपका लक्ष्य क्या है?
महाकाल भैरव अखाड़ा से फिलहाल जो है मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर हूँ। और कहने को जो पदवियाँ मिली है बहुत सारी हैं, मैं उनको नहीं, मेरे में इतनी क्षमता कि मैं बता पाऊँ, किंतु माँ भगवती की कृपा से मेरा एकमात्र लक्ष्य है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और विस्तार। हम सब जातिवाद को छोड़ करके एक होकर अपने सनातन धर्म के लिए कार्य करें और हमें घर घर संस्कार पहुंचाना है, राम राज्य लाना है। ये मेरा लक्ष्य है, इसको लेकर मैं चल रहा हूँ। धन्यवाद जी। ये थे एक इंटरनेशनल क्रिकेटर, आर्मी में भी भाई सेवा दी है, और एक यूथ ब्राह्मण के एक उबलता हुआ चेहरा SD भारद्वाज, जो कि अभी रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। एक छोटी सी मुलाकात वीडियो